हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 17 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। 7 से 8 जो नंबर है अब बहुत मायने रखता है, आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, एक नंबर से रुक भी जाता है। तो 10 से 15 मिनट आज करंट अफेयर्स में आप आज के डेट में आप लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम के टाइम 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेटली बनने लगेगा। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इससे पहले अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की एक तस्वीर जारी की? तो इसरो, सीएनसीए, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो नासा जो है आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी है। जैसे हमारा इसरो हमारे भारत की स्पेस कंपनी, उसी तरह नासा भी अमेरिका की स्पेस कंपनी है। तो यहाँ स्पेस कंपनी ने, यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है। कहने का मतलब है आपका क्रैब नेबुला जो है आपका नासा ने जारी की है। यहाँ पर एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र का एक विस्तृत माप इन्होंने तैयार किया है, मतलब कितना गुरुत्वाकर्षण है, ऐसा करके इन्होंने माप जारी की है नासा के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो पुणे, वाराणसी, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में वाराणसी में यहाँ पे कृषि मुख्य जो वैज्ञानिक की बैठक ये आपके G20 के तहत किया गया है। तो इस बार G20 की जो अध्यक्षता है हमारे भारत को दिया गया है। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने यहाँ पे वाराणसी में इस कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें जो फोकस किया जाएगा कृषि पे फोकस किया जाएगा, मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो किसानों और उसको आय वगैरह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे करके ये जो बैठक है वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजे ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो तुर्की, यूक्रेन, मोजाम्बिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मोजाम्बिक, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री हमारे यहाँ पे दौरे पे गए हुए हैं, यात्रा पे, तो ये जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने एक बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। मोजाम्बिक में एक तरह का आपका ब्रिज है, लोगों को आसानी बनाने के लिए इस ब्रिज का जो उद्घाटन किए हैं आपके एस जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख, और यहाँ पे मैं बात करूँ मोजाम्बिक जो है ये आपके ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री आती है। यहाँ के मापुटो, याद रखिए, यहाँ की कैपिटल है मापुटो और यहाँ की करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपके फिलिप नाइसी, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर आपके एड्रियनो मेलेनी, याद रखिएगा, एड्रियनो मेलेनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हाल ही में एक नई रेलवे परियोजना को सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है। असम में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असम में हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने रेलवे परियोजना, एक परियोजना है रेलवे परियोजना, यहाँ पे एक मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर यहाँ के राजधानी है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के सीएम कौन है यहाँ के, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से क्रम के? 15वें क्रम के। तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पशु महामारी तैयार पहल एक लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, पुरुषोत्तम रूपाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? हमारे कैबिनेट मंत्री है, ये आपके केंद्रीय मत्स्य पालन के मंत्री है, डेयरी मंत्री है। तो इन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण को देखते हुए आपके पशु महामारी एक तैयारी एक पहल लॉन्च की है पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। मतलब पशु की महामारी को यहाँ बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य के इनको पशु महामारी को तैयार ये पहल है। तो इसको विश्व बैंक के द्वारा इसको मतलब सहायता के हिसाब से ये स्वास्थ्य प्रणाली को समर्थन की शुरुआत इन्होंने, मतलब बेस्ट स्वास्थ्य के लिए, सांसें जो खतरा पैदा मत हो, ऐसा करके स्वास्थ्य को देखभाल के लिए इसको, इस पहल को
चिकित्सा को बढ़ाने के लिए आपके पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु महामारी तैयारी को, इस पहल को लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 15 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल ये आपके विश्व कला दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? एक चित्रकार हैं आपके लियोनार्डो विंची, इनके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल कला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इटली के रहने वाले थे आपके चित्रकार लियोनार्डो, तो इनकी याद में यह जयंती को हर साल लगभग 1452 से इसको मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मेइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र नववर्ष ये आपके त्यौहार मनाया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर के मेइती समुदाय द्वारा चिरा ओबा नववर्ष त्यौहार है, तो इसको मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको चिरोबा महोत्सव भी कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, चिरोबा महोत्सव कहा जाता है इसको महोत्सव। ये आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये आपके जो मेइती समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है, इन लोग का पारंपरिक त्यौहार है जो हर साल इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मणिपुर में संघाई महोत्सव, चिरोबा महोत्सव, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो संघाई महोत्सव, चिरोबा महोत्सव ये आपके मणिपुर में मनाने जाने वाला त्यौहार है या महोत्सव समझ सकते हैं। और मणिपुर की मैं बात करूँ, मणिपुर की राजधानी है यहाँ पे इम्फाल है, और यहाँ पे संघाई महोत्सव बहुत ही फेमस है। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में एससीओ के द्वारा, एससीओ जो जानते होंगे चीन में इसका हेडक्वार्टर है, तो एससीओ के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉस्को, मुंबई, बीजिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो यहाँ पे एससीओ सदस्य के देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल क्या होता है? आपके बाजरा खाद्य महोत्सव 2023 को यहाँ पे बाजरा खाद्य इस साल को ईयर घोषित किया गया है। तो आपके मुंबई में लगभग यहाँ पे एससीओ संगठन द्वारा इसका उद्घाटन किया है, बाजरा खाद्य महोत्सव। तो इसको याद है, मुंबई में शुरू किया गया है। और इस पर क्या होगा, जो बाजरा से जो अलग अलग इसके जो व्यंजन बनेंगे इसमें तैयार किया जाएगा, जिसमें अलग अलग देशों भी इसमें हिस्सा लिया है, और यहाँ जो जितने भी जो रसोइया हैं इसमें भाग लेंगे, और यहाँ से बाजरा से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को इसमें स्वाद भी लेंगे, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरा बावकर, जिनका हाल ही में इनका निधन हुआ है, कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? लेखिका, अभिनेत्री, गायिका या इनमें से कोई नहीं। थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभिनेत्री, एक्ट्रेस थी, तो इसको याद रखो उत्तरा बावकर। ये आपके नेशनल अवार्ड विनर हैं, टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं उत्तरा बावकर, जिनके 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, तो इसको याद रखिए। बीमारी के चलते इनका निधन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। हमारे भारतीय रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फिलीपींस ने, मिस्र, सीरिया या इनमें से कोई नहीं। थी आपका फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस दोनों देशों ने यहाँ के सेनाओं के द्वारा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। तो आपके दोनों देशों के बीच अमेरिका और फिलीपींस के बाद एक तरफ दुश्मनों को लड़ने के लिए मतलब दोनों देश के बीच सैन्य अभ्यास है एक तरह का। फिलीपींस की बात करूँ, कंट्री जो आपके एशिया में आती है, और ये आपका यहाँ की कैपिटल है आपके मैनीला, यहाँ पे राजधानी फिलीपींस की, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया? क्या है आपका WFP? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में भारत ने आपके अफ़गानिस्तान को, हमारे पड़ोसी राज्य है अफ़गानिस्तान, तो इसको लगभग 10,000 टन गेहूँ जो है आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ये समझौता किया गया है। तो अफ़गानिस्तान को 10,000 टन गेहूँ यहाँ पे भारत के द्वारा इसको देने का समझौता किया गया है, तो इसको याद रखिए। अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत स्पेन द्वारा आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ है इसका आयोजन हो रहा है? तो मैड्रिड, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में भारत
और स्पेन। याद रखें तो भारत, दोनों देशों के बीच भारत और स्पेन के आपके आर्थिक सहयोग, मतलब आर्थिक सहयोग के लिए जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पे इस बैठक का 12वां सत्र आपके कहाँ आयोजन हो रहा है, तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में भारत और आपका स्पेन दोनों देशों के बीच यहाँ बैठक का 12वां सत्र इसका आयोजन किया है आपके आर्थिक सहयोग के लिए, अर्थव्यवस्था को मतलब डेवलपमेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएई ने, यूएई मतलब अरब अमीरात, तो ये हाल ही में यूएई ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो यूक्रेन, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की, मतलब आर्थिक सहायता। यहाँ पे जो माहौल है अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है, अर्थव्यवस्था हमारे से जो भारत से यहाँ पे अब तो बनता नहीं, तो यहाँ पे जो भी खाने पीने के सामान है, जो भी सामान यहाँ के बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो या तो यूएई द्वारा ये आपका पाकिस्तान को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश अपना जो राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल, तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है, ये यहाँ पर जो राज्य ने अपना, ये आपका हिमाचल जो स्थापना दिवस है 15 अप्रैल को मनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन 1971 के तहत 1971 में इसको यहाँ पे नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तब से 15 अप्रैल को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है आपका अपनी स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखें। और हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, यहाँ के जो कैपिटल है शिमला, जो कि समर सीजन में यहाँ का राजधानी शिमला होता है और विंटर सीजन में यहाँ की धर्मशाला होता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।